नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु बोलो। महाराज श्री, एक दिन आपने प्रवचन में कहा था, उसी बात को लेकर के कल के प्रसंग को जोड़ करके प्रश्न कर रहा हूँ। धन्य तेरस कैसे हुई, ये हेडिंग है। तो महाराज श्री, दुखद निधन हो उससे पहले अपने जीवन और धन को धन्य कर लो। कहते हैं इसी में जिंदगी की सार्थकता है। तो महाराज श्री, धनतेरस की पूर्व संध्या पर आप श्री से पूछना चाहता हूं कि हम अपने इस दुखद जीवन को धन्य कैसे करें और इस लोक और परलोक संबंधी मुक्ति के मार्ग को दिग्दर्शन करें, जिससे हम अपने जीवन को धन्य कर सको। कृपया मार्ग बताएं। जीवन को धन्य कैसे करें? देखिए, धनतेरस के विषय में अब तो काफी लोग जानने लगे। आज भी लोग मना रहे हैं और कल भी मनाएंगे। ये धनतेरस की अपनी कथा है, मैं उस विषय में नहीं जाता। लेकिन जैन परंपरा की दृष्टि से अगर धनतेरस कहे तो भगवान महावीर ने 2 दिन पूर्व त्रयोदशी को अपने समोसरण का त्याग करके आत्म ध्यान में वे निमग्न हुए थे और उसके बाद उन्हें कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रहर यानी अमावस्या के प्रत्यूष बेला में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो वो तेरस धन्य हो गई थी जिस दिन भगवान महावीर ने अपनी अंतिम देशना दी और समोसरण का परित्याग कर योग निरोध की क्रिया की। वो धन्य तेरस थी, लोगों ने धन तेरस बना लिया। और अभी धन तेरस लोग इसी भाव से मनाते हैं कि किसी तरीके से धन आ जाए। ध्यान रखो, धन चाहे कितना भी आए, एक दिन निधन होना है। धन कमा करके जीवन को धन्य नहीं करा जा सकता। धन को बचाकर अच्छे काम में लगाकर जीवन धन्य किया जा सकता है। तुमने कितना कमाया, ये उतना अर्थपूर्ण नहीं है। तुमने कमाकर कितना लगाया, ये अर्थपूर्ण है। कमाकर क्या किया, ये अर्थपूर्ण है। आज तो सब धनतेरस के चक्कर में बाजारों में बहुत भीड़, कुछ ना कुछ लेना, कुछ ना कुछ लेना। मानता हूं धन तुम्हारे जीवन की एक आवश्यकता है, पर सदैव एक बात याद रखना, धन जीवन निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। साधन को साधन की भांति लेना, साध्य मत समझना। पैसे में बहुत कुछ है, मान लिया, पर पैसा ही सब कुछ है, ये मानने की भूल मत करना। अभी इस कोविड के दौर में बहुत ने देख लिया पैसा कैसे अर्थहीन हो जाता है। हजारों हजार करोड़ के लोग इस दुनिया से चले गए कोविड से संक्रमित होकर। उनका पैसा धरा रह गया, काम नहीं आया, और आखिरी में उनकी संतान भी उनको 50 फुट दूर से ही देख पाई। इसलिए धन को सब कुछ कभी मत मानना। जब तक धन है उसका सदुपयोग करो और जीवन को आगे बढ़ाओ। समोसरण एक प्रकार की विभूति है, वो सर्वज्ञत्व की लक्ष्मी मानी जाती है। भगवान ने उसका परित्याग किया, तब वे धन्य हुए। धन कमाकर जीवन धन्य नहीं होगा, गांठ में बांध लेना।
धन का सदुपयोग करने में जीवन धन होगा। या तो तुम जीवन धन को संभाल कर अपने आप को धन्य करो, या जीवन में कमाए हुए धन का सदुपयोग करके जीवन को धन्य करो। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। नमोस्तु।